संजीवनी प्लस हॉस्पिटल, मेडिकल चौक, रोहतक, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आजकल काफ़ी कॉमन देखने को मिलता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि जी मुझे सर्वाइकल पेन है, या कुछ पेशेंट आके बोलते हैं कि जी हमें सर्वाइकल तो नहीं हो गया। बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्वाइकल है क्या। दोस्तों इस एरिया का नाम है, नेक के एरिया का नाम है, जिसको हिंदी में गर्दन बोलते हैं, इंग्लिश में नेक बोलते हैं, मेडिकल टर्म इसकी सर्वाइकल स्पाइन है। तो इस एरिया के पेन को हम सर्वाइकल का पेन बोलते हैं। अगर डेफिनेशन वाइज अगर हम बात करें तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक टर्म है, एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस टर्म है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होती है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मतलब सर्वाइकल इस एरिया का नाम, स्पॉन्ड हम स्पाइन को बोलते हैं, आइटिस मीन उसका इन्फ्लेमेशन। तो कोई भी कारण अगर इन्फ्लेमेशन करेगा इस एरिया में तो वो सर्वाइकल पेन का कारण होगा। लॉसिस अगर बात करें तो सर्वाइकल स्पॉन्ड लॉसिस, लॉसिस मीन हमारा डीजेनरेटिव चेंजेस, कहीं स्पाइन में हमारा डीजेनरेटिव चेंजेस अगर है वो भी हमारा इसको पेन का एक कॉज होगा। तो अगर सिम्टम्स की बात करें, पेशेंट प्रेजेंट करता है नेक स्टिफनेस से, नेक पेन से, हेडेक से, गिडीनेस से, या रेडिएटिंग पेन टू द अपर लिम्स, नोजियाटिंग फीलिंग, ये भी एक सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। तो अगर इसका कॉज हम समझे कि इसका रीजन क्या है, कि इतने सारे इन सिम्टम्स का रीजन क्या है, तो उससे पहले हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में सोचना होगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है सर्वाइकल स्पाइन। तो बेसिकली सर्वाइकल स्पाइन के 4 मेन कंपोनेंट हैं। 7 वर्टिब्रा हैं। वर्टिब्रा बोन्स हैं, छोटी छोटी बोन्स हैं जो आपस में ज्वाइंट बनाती हैं। इनके बीच में स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है जिसको हम डिस्क बोलते हैं। ताकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बने, हमारे नेक की फ्लेक्सिबिलिटी बने, इस स्पॉन्जी स्ट्रक्चर पे मूवमेंट होती है, क्योंकि बोन मूवमेंट नहीं कर सकती है। अब इन बोन्स को जोड़ने के लिए लिगामेंट्स हैं जो हमें मूवमेंट अलाउ तो करते हैं, बट एक लिमिट तक अलाउ करते हैं, उसके बाद वो रोक देते हैं। उसके बाद उसके बाहर का स्ट्रक्चर है मसल्स। तो ये 4 स्ट्रक्चर हैं। इन चारों स्ट्रक्चर्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हमारे सर्वाइकल के पेन का कारण बनेगी। तो रिस्क फैक्टर की अगर बात करें, हम तो रिस्क फैक्टर में सबसे कॉमन जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात होती है तो वो एज आती है। अगर मोर देन 40 इयर्स ऑफ एज की बात करें तो उसका मेन रीजन होता है डीजेनरेटिव चेंजेस आइदर इन द वर्टिब्रा जॉइंट और इन द डिस्क। अगर आपके एज मोर देन 40 इयर्स है तो हो सकता है आपको आर्थराइटिक चेंजेस आपके जॉइंट्स में आनी शुरू हो गई हैं। जैसे आर्थराइटिस की चेंजेस नी जॉइंट में आती हैं और वो आपका पेन करता है नी जॉइंट, वैसे ही नेक में आर्थराइटिक चेंजेस के कारण, इन जॉइंट्स में चेंजेस आने के कारण नेक पेन हो सकता है। दूसरा, डिस्क की बात करें तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो डीजेनरेटिव चेंजेस, डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है डिस्क का। डिस्क के अंदर एक लिक्विड होता है, उसकी कमी होनी शुरू हो जाती है, जिससे डिस्क सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जो पेन का एक कारण हो सकती है। अगर लेस देन 40 इयर्स की बात करें एज की, तो डिजेनरेटिव चेंजेस नहीं होती हैं। उसमें अलग रीजंस रहते हैं, मसल्स का पेन हो सकता है, लिगामेंट्स का पेन हो सकता है, या तीसरा बात करें तो इंजरी के कारण कोई बोनी चेंजेस या आपके डिस्क में चेंजेस आ सकते हैं। ऑक्यूपेशन इसका एक अलग रिस्क फैक्टर है। जो लोग ज़्यादा नेक बेंड करके काम करते हैं, जैसे डेंटिस्ट हैं या टीचर्स हैं या बार्बर हैं या बहुत सारे कंप्यूटर पे जॉब करने वाले लोग हैं, या जो बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनका काम है कि सिलाई का काम जैसे करती हैं, या बहुत सारी लेडीज़ सिर पे वजन उठा के जो चलती हैं गाँव में, तो ये सारे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो इसके पेन का एक कॉज होती है। ये रिस्क फैक्टर है ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो।
जेनेटिक फैक्टर, बहुत सारे लोगों में जेनेटिकली कोई डिजीज है तो वो ट्रैवल करता है जनरेशन टू जनरेशन, वो इसका एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा सर्वाइकल रिब एक चीज है, बहुत सारे लोगों में क्या रहता है कि 7 बोन्स हैं हमारी सर्वाइकल स्पाइन की। इसके बाद जो 8वीं वर्टिब्रा है वहां से फर्स्ट रिब जनरेट होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों में 1 to 3% ऑफ पॉपुलेशन में जनरली एक्स्ट्रा रिब बनना शुरू हो जाती है 7th वर्टिब्रा से ही, जो नेक में एक साइड भी हो सकती है, दोनों साइड भी हो सकती है, जिस साइड में भी होगी वो एक्स्ट्रा बोन हमारे आसपास के स्ट्रक्चर को प्रेस करती है, मेनली नर्व्स को, आर्टरीज को, जिसके कारण हमारे अपर लिम्स में, दोनों बाजुओं में सिम्टम्स आने के चांसेस रहते हैं। स्मोकिंग एक फैक्टर है, स्मोकिंग के कारण जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाता है हमारी डिस्क का, जिसके कारण हमारे को डिजेनरेटिव चेंजेस जल्दी आती हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। रिस्क फैक्टर के बाद अगर हम बात करें कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाए, करने के लिए मेनली जब भी पेशेंट आता है तो अगर हमें डिजेनरेटिव चेंजेस फाइंड आउट करनी है तो हम एक्सरे लेंगे, सर्वाइकल स्पाइन का एपी एक्सरे लेंगे, लेटरल एक्सरे लेंगे। एपी में बेसिकली हम सर्वाइकल रिब देखेंगे, लेटरल व्यू में बेसिकली हम बोनी चेंजेस देखेंगे या स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन देखेंगे। स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन, अगर हमारी बोनी चेंजेस नहीं है और स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन है तो इसका मतलब मसल्स का वो कारण है, क्योंकि मसल स्पाज्म में है। बेसिकली हमारा नेक का अगर सर्वाइकल स्पाइन का नॉर्मल एक्सरे देखें तो इस तरह का कर्व रहता है, लेकिन वो मसल्स के खिंचाव के कारण, मसल स्पाज्म के कारण स्ट्रेट हो जाएगा एक्सरे में हमें, जो लेटरल व्यू में दिखेगा। अगर किसी को सिम्टम्स हैं अपर लिम्ब रेडिएशन के तो वो हमें एमआरआई से पता चलेंगे। तो हम एक्सरे कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं जिसके कारण हमारी मसल्स वीक हुई है। बेसिकली मसल्स का जो रीजन रहता है, तो मसल का जो रीजन रहता है उसमें 2 चीजें हैं कि एक हमारी मसल की वीकनेस, दूसरा ओवर यूज ऑफ मसल्स। वीकनेस ऑफ मसल्स के आगे 2 रीजन रहते हैं, इंटरनल रीजन एंड एक्सटर्नल रीजन। इंटरनल रीजन में बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की कमी या किसी चीज की डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, या किसी को ब्लड शुगर होना या थायराइड होना या कोई और क्रोनिक डिजीज होना जिसके कारण हमारी मसल्स वीक हो जाती है। और जब इन वीक मसल से ओवर यूज करते हैं इनको तो वो नेक पेन का कारण रहती है। ओवर यूज कैसे? ओवर यूज का ये है कि आजकल आप देखा होगा बच्चों में भी, छोटे छोटे बच्चों में भी नेक पेन का एक रीजन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आजकल बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, बच्चे मोबाइल में से नेक का पोस्चर रख के देखते रहते हैं, या स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा गर्दन नीचे करके पढ़ते रहते हैं, या जो कंप्यूटर पे जॉब करते हैं वो गर्दन नीचे करके काम करते रहते हैं। ये ओवर यूज है मसल्स का। क्यों? हमने ये देखा है, साइंस ने ये देखा है कि जब हमारा नेक का पोस्चर स्ट्रेट है तो रफली 4 to 5 kg का लोड हमारी नेक की मसल्स पे है, लेकिन जैसे जैसे एंगल चेंज होता है नीचे की तरफ, जब 90 डिग्री तक पहुंचते हैं तो इस हेड को बैलेंस करने के लिए नेक मसल्स लीवर आर्म एक्शन पे काम करती हैं। जो लोड स्ट्रेट नेक में 4 से 5 kg का था वो 90 डिग्री पे आते आते हमारा 32 kg तक हो जाता है। तो जो मसल हमारी 4 kg का लोड उठाने के लिए बनी है वो कंटिन्यूअस जब 32 kg का वेट उठाएंगे, वो भी वीक मसल्स, तो ये पेन करना शुरू करेंगे। तो नेक मसल्स का जो रीजन है बच्चों में, स्टूडेंट्स में, या जो लैपटॉप पे काम करते हैं, या जो टीचर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, ये इन सब में नेक मसल्स का कारण रहता है, ना कि बोन का और डिस्क का। तो इन चीजों से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि किस में क्या रीजन है। अगर हम अब बात करें ट्रीटमेंट, बेसिकली हम जो ट्रीट करते हैं तो सबसे पहले अगर हम पोस्चर को ठीक कर लें तो इटसेल्फ सबसे मेन रीजन, पोस्चर को ठीक कर ले तो बोन, लिगामेंट, मसल और डिस्क, सब पे पोस्चर का इफेक्ट होगा, स्ट्रेस कम होगा, इन चारों चीजों पे पेन हमारा कम होगा। दूसरा है फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प हमेशा लेनी चाहिए जब भी आप एक्यूट कंडीशन में हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आपको कुछ मॉडलिटीज देंगे जिससे आपको आराम मिलेगा,
4-5 दिन में आपको रिलीफ आ जाए। उसके बाद आपको कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करनी चाहिए पोस्चर के साथ साथ, ताकि आप मसल को स्ट्रेंथ बना सको मसल्स की। तो मसल्स की जो वीकनेस है वो एक्सटर्नली हम एक्सरसाइज करके दूर कर सकते हैं, इंटरनली अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको करेक्ट करके दूर कर सकते हैं। जिसमें कोई क्रोनिक डिजीज है उसको करेक्ट कर सकते हैं, डेफिशिएंसी उसको करेक्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि एनाल्जेसिक, जो जिसको लोकल लैंग्वेज में हम पेन किलर बोलते हैं, उसका सहारा ले सकते हैं अगर बहुत ज्यादा पेन है तो। चौथी चीज है कि हम सर्वाइकल रिब अगर है उसको ट्रीट कर सकते हैं। हालांकि सर्वाइकल रिब को नॉर्मली ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, बट किसी में सिम्टम्स बहुत ज्यादा हैं तो उसको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अगर ये डिस्क का प्रॉब्लम है और डिस्क बहुत ज्यादा आपका PIVD जिसको बोलते हैं कि प्रोट्रूजन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, अगर बहुत ज्यादा खिसक गई है, उसने प्रेशर बनाया हुआ है आपके स्पाइनल कॉर्ड पे या डिस्क पे या अपर लिम्ब में, बहुत ज्यादा सिम्टम्स हैं नमनेस के, टिंगलिंग के, पेन के, वीकनेस के, तो हमें सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। तो दोस्तों ये आज टोटल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में मेरे ख्याल से जनरल आइडिया हमने दिया है आपको। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि एक्सरसाइजेस क्या क्या करनी चाहिए सर्वाइकल की पेन से बचने के लिए।